पश्चिम बंगाल और झारखंड के बाद अब तमिलनाडु में भी जानलेवा निपाह वायरस के असर से बचने के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। निपाह जैसे खतरनाक वायरस जिसकी मृत्यु दर लगभग 75% है। विशेषज्ञों का कहना है कि गंभीर स्थिति में इसकी मृत्यु दर 100% तक भी पहुंच सकती है और इस जानलेवा वायरस की जितनी जल्दी पहचान कर ली जाए उतना ज्यादा बेहतर है। इसलिए कई राज्यों में हाई अलर्ट सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया। आइए जानते हैं कि निपाह वायरस कैसे फैलता है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, जानलेवा निपाह वायरस की सबसे बड़ी बात यह है कि यह वायरस इसके कारक से तो फैलता है ही, इसके साथ ही कोरोना वायरस की तरह यह वायरस संपर्क से भी फैलता है। यानी अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है जिसको ये वायरस नहीं है, किसी संक्रमित व्यक्ति के अगर वो संपर्क में आता है किसी भी तरीके से या उसकी कोई चीज़ वो इस्तेमाल कर लेता है, अपने काम में ले लेता है, तो यह वायरस उसमें भी फैल जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो शुरुआती मामले 2 नर्सों के संक्रमण के सामने आए थे, उनमें से पुरुष की हालत अब काफ़ी बेहतर बताई जा रही है, लेकिन महिला की हालत अभी भी ज्यों की तस बनी हुई है और इनके संपर्क में आए लगभग 120 से ज़्यादा लोगों को आइसोलेशन में रख लिया गया है, होम आइसोलेशन में। इनमें उनके परिजन भी शामिल हैं, दोस्त भी शामिल हैं, जहां वो कार्य कर रहे थे क्योंकि दोनों नर्स थे वो भी शामिल हैं। देखिए, पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग और केंद्र सरकार की टीमें पूरी तरीके से अपनी नज़र बनाए हुए हैं क्योंकि ये बेहद ही खतरनाक वायरस है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि कांटेक्ट ट्रेसिंग अभी भी की जा रही है। यह संख्या आगे भी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि जो 120 मामले सामने आए हैं, जो इन 2 व्यक्तियों से संपर्क में थे, जो 120 लोग हैं वो भी किसी के संपर्क में रहे होंगे और यही वजह है कि सबको सलाह दी जा रही है कि अपना ध्यान रखें। अब इस वायरस को खतरनाक क्यों माना जा रहा है? देखिए, उसे जन्म बेहद ज़रूरी है आपके लिए। निपाह वायरस से मौत की दर 40 से 75% तक मानी जा रही है। अभी तक इस वायरस की कोई पक्की ना तो दवा है और ना ही वैक्सीन बन पाई है। यह दिमाग पर सीधा असर डालता है, लंबे समय तक आपके लिए परेशानी भी ये छोड़ सकता है। यह बीमारी जानवरों से इंसानों में फैलती है और मुख्य रूप से जानवरों के मल या फिर शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से। वायरस के मुख्य वाहक फल खाने वाले चमगादड़ हैं, लेकिन सुअर, घोड़े, बिल्लियां, बकरियां और भेड़ जैसे अन्य जानवर जो चमगादड़ों से वायरस लेते हैं, वे भी वायरस को इंसानों में फैला सकते हैं। ऐसी आशंका विशेषज्ञों की तरफ से जताई गई। निपाह वायरस संक्रमण के शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, इसीलिए इन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल बताया जा रहा है। लेकिन निमोनिया और बताया जा रहा है जैसी जो सर्दी जुकाम जैसी हालात बन रहे हैं वो जटिलताएं पैदा कर सकते हैं और अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। यह वायरस संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों जैसे खून या लार्वा के सीधे संपर्क से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकता है। रोग नियंत्रण विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि संक्रमण से बचाव के लिए जानवरों, खासकर जो फल खाने वाले जानवर हैं, चमगादड़ों को छूने के बाद साबुन से आप हाथ जरूर धोएं। ध्यान रखें, अगर समय पर ध्यान दिया गया तो इससे बचाव हो सकता है। अगर आपको ऐसे लक्षण महसूस होते हैं जो निपाह वायरस के संक्रमण का संकेत आपको दे रहे हो, तो किसी भी इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। तुरंत दिखाएं, खासकर अगर आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहां निपाह वायरस का एक भी संक्रमित मरीज मिला है या संक्रमण वहां पर पाया गया है, संक्रमित जानवर पाए गए हैं जैसे चमगादड़ या सुअर, या संक्रमित व्यक्तियों के आप अगर संपर्क में आए हैं, तो प्रारंभिक जो इसका निदान है और सहायक देखभाल से ठीक होने की संभावना बढ़ सकती है और लक्षणों को ज़्यादा प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद भी यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है।